गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, जो एंशियंट टाइम की हिस्ट्री वो हमें सीखना है। तो इसके लिए हमें ज़रूर रहेगा कि हमें बताइए कि जो पास्ट की जो हिस्ट्री हुई है उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। तो हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहेगा कि हमें उसकी जो डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से मिलती है, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी आप पढ़ेंगे। अब सिक्स्थ चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। तो वो सोर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सोर्स हैं। हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे सोर्स हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, कि कैसे क्या पढ़ा जाता है, कैसे क्या जानकारी मिलती है, हमें डिटेल मिलती है। सो लर्निंग पॉइंट्स देख लीजिए। व्हाट इज़ हिस्ट्री। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है, टाइम एंड डेट्स एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब कि हमें कुछ पता चले, एंशियंट टाइम की जो हिस्ट्री उसके बारे में पता चले, वो होते हैं सोर्स। व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री हम किसे बोलते हैं, जो हमें पास्ट की स्टडी करते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे रिवोल्यूशन वगैरह होते हैं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटती है, इवेंट्स घटते हैं, वो सारे हिस्ट्री में कहलाते हैं, जो पास्ट में हो चुके हों। It has the written record of the event that took place in the distant past. In history, we read not only about politics but also about social and cultural life of the ancient people. So स्टूडेंट, हम हिस्ट्री में न सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको सभी को पता होगा, सभी बोलते हैं कि हम मतलब जो मनुष्य है एक तरीके से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बने हैं हम, कि बंदर से जाके फिर मनुष्य बने, खड़े हुए हैं धीरे धीरे। तो इसे आप पूरा जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, वो कैसे ऑक्यूपेशन करते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, क्या सिटीज़ थी, कैसी सिटीज़ बनी हुई थी उस टाइम पे, ये सब हम देखेंगे। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपका हिस्ट्री वर्ड है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। इट मीन्स नोविंग बाय इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है, हमें कि जानना जानना हिस्ट्री के बारे में अच्छे से। टाइम एंड डेट्स, अब ऊपर का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टाइम एंड डेट्स, टाइम एंड डेट्स क्या होता है वो देख लीजिए। हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है प्री हिस्ट्री, सेकेंड है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इसे बोलते हैं इज अबाउट पीरियड ऑफ विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। ऐसी हिस्ट्री, ऐसा पास्ट है जिसमें क्या कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास क्या है, अवेलेबल नहीं है, मतलब लिखा हुआ रिकॉर्ड ही नहीं है कि क्या हुआ। तो ये प्री हिस्ट्री। ओके, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास रखा हुआ है रिकॉर्ड वगैरह सब है हमारे पास, लेकिन टू बी आर येट टू बी, सॉरी, रिकॉर्ड बट विच आर येट टू बी इंटरप्टेड एंड अंडरस्टूड। ओके, और थर्ड होता है, अच्छा, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ मैं आपको क्या है। जैसे हमारे बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी अभी भी क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं पढ़े गए हैं, समझ में ही नहीं आया क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्या है सिंबल दे हुए हैं, लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा है हमें कि ये सिंबल का मतलब क्या था, अभी पढ़ना बाकी है। अब हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री इज अबाउट द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। अब हिस्ट्री क्या है कि जिसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, और हम पढ़ सकते हैं आसानी से। तो हमारी 6, 7, 8, 9, 10th में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ हिस्ट्री, देखिए डेटिंग क्या रहेगी, हम डेट कैसे देते हैं। तो आपको पता है जो जेसस क्रिस्ट है उसके जो बर्थ हुआ था उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हम ईयर चालू है हमारे, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो कब से, जो जीसस क्रिस्ट है उसके बर्थ के बाद की बात है। लेकिन उसके पहले क्या चलते थे, उसके पहले क्या है, जीसस क्रिस्ट के पहले चलते थे। ओके, तो ये आपको मैं समझाऊंगा कभी टाइम निकाल के। ओके, सो देखिए, अभी हम बोलते हैं एडी इंग्लिश में, और क्या बोलते थे, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले बीसी चलता था। ओके, क्योंकि जो जीसस क्रिस्ट थे उसका अगर बर्थ नहीं होता तो उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि कौन सा ईयर, तो उन्हें हम बीसी में गिनते थे। और जैसे बर्थ हुआ उसके बाद के जो ईयर आते हैं वो एडी में आते हैं। ओके, फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, ऐसे ऑफन रिप्लेस बिफोर द कॉमन एरा। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता था, कॉमन एरा कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही वी यूज द टर्म सीरा व्हेन द डेट ऑफ द इवेंट इज नोन एज श्योर। अप्लाइंग ज्योग्राफी टू इंटरप्ट द पास्ट, अब हमें क्या है कि पास्ट को जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी की हेल्प लेंगे। तो ज्योग्राफी कैसे क्या करेगी, ज्योग्राफी जो रहती है वो अच्छी तरह से क्या करती है, इंटरप्रेट मतलब क्या करना, अच्छे से डिटेल देना उसके बारे में, कुछ व्याख्या करना अच्छे से, दी पास्ट, जो हमारी हिस्ट्री थी या पास्ट है उसके बारे में। सो स्टूडेंट, ज्योग्राफी कैसे अप्लाई होगी, तो
हम जैसे स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो क्या करते हैं, कुछ बिल्डिंग होती है पुरानी, कोई प्लेस होता है पुराना, उसकी क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं वहाँ पे, उस प्लेस की वो जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कुछ बिल्डिंग्स रहती हैं, बिल्डिंग्स को देख के हम बताते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये नहीं हुआ था। कुछ रिवर्स होती है, ये सारी क्या होती है, इनको देख देख के या इनकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि पास्ट में कितना क्या हुआ होता है। पैराग्राफ पूरा आपको इसके बारे में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये होमवर्क रहेगा आपका कि ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से निकालना रहेगी, ठीक है। ये देखिए कुछ खास नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ, मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफी वाला क्या है, सिर्फ कि बिल्डिंग वगैरह की हम स्टडी करेंगे, रिवर्स की स्टडी करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, टू टाइप्स की है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक होता है लिटरेरी सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या होते हैं, जिसके बारे में हमें हाउ डू वी स्टडी द पास्ट, हम पास्ट की स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सोर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट इन पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन ऑफ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर ड्यूरिंग। जैसे हम कोई बिल्डिंग्स वगैरह, पुरानी जो बिल्डिंग्स है, मैंने भी आपको समझाया था, जो ज्योग्राफी में जो इंटरेप्ट जो व्याख्या करती है जो बिल्डिंग्स, उनकी हम स्टडी करेंगे कि कितनी पुरानी क्या है, इससे हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जो स्टडी करता है इसके बारे में उसे बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बस यही है आपका कंप्लीटेशन। क्या करते हैं, ग्राउंड की डिगिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री के बारे में दे रखा है यहाँ पर, नो रिटर्न रिपोर्ट्स अवेलेबल, वही चीज़ है।